हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एमके और आप देख रहे हैं मीडिया सुरसंड। चेहरा को पहचानते होंगे, वार्ड नंबर 2 के वार्ड पार्षद कुंदन कुमार हमारे साथ हैं सुरसंड नगर पंचायत से, और चुनाव पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो इस बार पूछेंगे कुंदन जी से कि क्या चुनाव में यहाँ पे सत्ता परिवर्तन सुरसंड में होगा कि नहीं होगा, क्या सुरसंड में बदलाव होगा कि नहीं होगा, और क्या प्रदेश में भी बदलाव होगा कि नहीं होगा। तो कुंदन जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। क्या लग रहा है, सुरसंड में बदलाव होगा इस बार? सुरसंड में बदलाव तो संभव था, चूँकि पीड़ित था पहले यहाँ जो एनडीए गठबंधन है उनसे पीड़ित था, मगर हमारे जो नेतृत्व करता है, हमारे जो वरीय हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलती कर दी यहाँ टिकट देने में, जिसके कारण इस बार इतना अब संभव नहीं लग रहा है। चूँकि यहाँ स्थानीय का जो जोर पकड़ा हुआ है वो स्थानीय मुद्दा अभी जोर से निकल ही नहीं रहा है, और एनडीए स्थानीयों को देकर एक अलग ही माहौल क्रिएट कर चुका है। तो लग रहा है कि इस बार जैसे फिर से जेडीयू के ही विधायक होंगे, क्या लग रहा है आपको? जदयू का विधायक होंगे। हम सब भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लोगों को मनाने का कोशिश कर रहे हैं, मगर लोग स्थानीय मुद्दा पर अड़े हुए हैं। हम सब भी काफ़ी प्रयास किए, मगर नेतृत्व को जो मंजूर था वही किए। हम पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, नेतृत्व का जो फैसला है हम उनके साथ हैं, पर स्थानीय उम्मीदवार को लेकर के जो आम लोगों में जो चल रहा है उसमें स्थानीय लोग को पहला प्राथमिकता दिया जा रहा है। और क्या प्रदेश में तेजस्वी सरकार का जो, चलिए हम लोग स्थानीय पे तो कुछ नहीं कह रहे हैं कि नहीं हो पाएगा या जो भी है, प्रदेश में क्या लग रहा है? प्रदेश में निश्चित तौर पे तेजस्वी का सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत से तेजस्वी सरकार आएगी, और तेजस्वी सरकार का जो 2-4 मुद्दा रहा, अभी हाल में ही 2-3 दिन पहले एक जीविका दीदी के लिए सरकारी नौकरी का घोषणा किए हैं, वो उनका मुद्दा बहुत ही अच्छा है। जो भी जीविका दीदी हैं उनको 30,000 रुपये पर मंथ करने का काम किए हैं। युवाओं के लिए रोजगार का वो जो वैकेंसी निकाल रहे हैं, जिस तरह का युवाओं के प्रति उनका जागरूकता है और युवाओं में उनका जो जोश खरोश देखा जा रहा है, निश्चित तौर पर इस बार आरजेडी का सरकार, इंडिया गठबंधन का सरकार बनना तय है। चलिए, तो यहाँ पे परिवर्तन नहीं, लेकिन प्रदेश लेवल पे परिवर्तन हो सकता है। निश्चित तौर पे आप सुरसंड को छोड़ करके बगल के बाजपट्टी को देख लिया जाए, सीतामढ़ी को देख लिया जाए, परिहार में भी कांटे की टक्कर है। आपको रूनी सैदपुर देख लिया जाए, रूनी से रीगा देख लीजिए, बथनाहा देख लीजिए। जो बथनाहा हमेशा से एनडीए का गढ़ माना जाता है, आज के डेट में बथनाहा पर ऐसा इंडिया गठबंधन उम्मीदवार को दिया है कि हावी हो चुका है। वहाँ से अनिल राम का जमानत जब्त होने की स्थिति बन रही है। तो मतलब सुरसंड, सीतामढ़ी में भी विधानसभा में सुरसंड के छोड़ के लगभग कांटे के टक्कर देखने को मिल हाँ, रहा है। सुरसंड को छोड़ करके लगभग 2-3 जगह इंडिया गठबंधन, महागठबंधन निकाल लेगी। अभी देखा जाए ऑलमोस्ट 8 विधानसभा है, 8 विधानसभा में 7 पे तो कांटे की टक्कर है। यहाँ स्थानीय मुद्दा होने के कारण हम सब भी बहुत दुखी हैं, क्योंकि यहाँ स्थानीय लोगों को देना था, क्योंकि कैंडिडेट हमारे मुस्लिम समाज से भी थे, कैंडिडेट हमारे यादव समाज से भी थे, कैंडिडेट हमारे फॉरवर्ड समाज से भी थे। अगर उनको मुस्लिम समाज से ही टिकट देना था तो हमारे पप्पू राय इजराउल हक जी थे, उनको निश्चित तौर पर दिया जाना चाहिए था। क्योंकि सुरसंड का बेटा सुरसंड के विकास के लिए आज जो स्थानीय मुद्दा उनको दबा रहा है, अगर लोकल यहाँ का बेटा रहता तो इस मुद्दा को कभी नहीं उभरने देता। क्योंकि एनडीए गठबंधन के पास कोई भी मुद्दा नहीं है। अब एक ही मुद्दा सुरसंड के लिए वो पकड़ के लेकर रखा हुआ है, लोकल स्थानीय। किसी भी विकास, किसी भी मुद्दा पर बात करने को तैयार नहीं है, सिर्फ लोकल। इसको हम सब झेल रहे हैं। अगर इस पर हमारे तेजस्वी सरकार थोड़ा ध्यान दिए रहते तो निश्चित तौर पर सीतामढ़ी जिला को क्लीन स्वीप कर करके देते। चलिए, तो अभी देखते हैं सिचुएशन कैसे बदलता है। तो आपका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, जो आप अपना कीमती समय निकाल करके हम जैसे नाचीज़ का भी
इंटरव्यू लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।